एक भी रुपया, 1 रुपया नहीं खर्च होगा और आप लोग इंग्लिश में नाउन की सीरीज में महारत हासिल करो। हेलो दोस्तों, वेलकम होम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई आजी सर में आप सभी का फिर से एक धमाकेदार वीडियो पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा नाउन। आज हम शुरू करेंगे नाउन की सीरीज स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे। दोनों सभी की छात्राओं के लिए होंगे। ये सारी सीरीज जो आपकी आज चलेगी हमारे और आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सीरीज का नाम ही है, आज से शुरू होगा नाउन की टॉपिक पे बेसिस बात करेंगे। जो बेसिकली जो आप पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन टाइप्स। मैंने थोड़े बहुत छोटे मतलब मोटा मोटा एग्जांपल मैंने टाइप्स पिछले वीडियो में दिया था और आप लोग से इस वीडियो से पहले जो वीडियो नहीं आ पाए हैं उसके लिए सॉरी, बट अब डेली बेसिस पे वीडियो आते रहेंगे। हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, बट कोई नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस ज्ञान भाई आजी सर में आप सभी का स्वागत है। एक भी रुपया, 1 रुपया नहीं खर्च होगा और आप लोग इंग्लिश में नाउन की सीरीज में महारत हासिल करो। 1 रुपया नहीं खर्च होने दूंगा। तो वो कैसे होगा, आइए इस वीडियो में पूरी क्लासेस को देखते हैं। पूरे वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, नहीं तो 1 रुपया नहीं 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं आप अदर कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो 1 रुपया अगर नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ बनिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया सीरीज जो नाउन की सीरीज है और काफी धमाकेदार वीडियो में लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज इसका नाउन का पोस्टमार्टम करना है। तो मॉर्चरी में जैसे आप जब जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर हम हैं, तो हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इसमें जो हमारा ये पेशेंट है नाउन, इसको हम आज ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर नहीं है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन, जो कि बेसिक होता है और बेसिक्स अप्रूव्ड होता है हमारे एग्जामिनेशन में। स्कूल लाइफ में भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउन आ गया तो इसमें कौन सा मटेरियल नाउन है या कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, लाइक दैट, सब ऐसे ही होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी बात पे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को क्या क्या होते हैं। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डीपीपी या क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन आप लोग जानते हो, है ना, कि नहीं जानते? सब लोग जानते हो नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल लैंग्वेज, जो आता है वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, एकदम सही है, 1,00,000% सही है आपका। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। भाई जैसे आपका तो नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है या किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग किसी चीज का नाम हो सकता है। नहीं बताया कौन सी चीज वो जो किसी जानदार चीज या तो बेजानदार चीज का नाम हो, या तो वो चीज ही ना हो या वो अमूर्त चीज हो। ठीक, इसको हम ना जानदार कहें ना बेजानदार कहें। ठीक है, जैसे अमूर्त चीज क्या, जैसे हवा अमूर्त चीज है, ना जानदार है ना बेजानदार है। ठीक, पानी अमूर्त चीज है, ना जानदार है ना बेजानदार चीज है। ठीक, गोल्ड अमूर्त चीज है, ना जानदार है ना बेजानदार चीज है। ठीक, ऐसे नन अदर थिंग्स हैं जो आप कह सकते हो मतलब चीजों में आते हैं। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा नाउन पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या होता है? ये देखिए टीचर्स महोदय जी खड़ी हुई है यहाँ पर, इनके इंस्टाग्राम हाथ में छड़ी हुई है। आज आप नाउन नहीं समझे तो फिर डंडे पड़ेंगे, डंडे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या? ए नाउन वर्ड। नाउन एक शब्द है दैट नेम्स, जो नाउन एडजेक्टिव यूज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि नाउन एज एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो नाउन किसी के कौन कौन से नाउन होते हैं, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, ये सब क्या है, पर्सन पे नाउन हो गए। ठीक है, ऐसे अब प्लेस पे लेते हैं, जैसे दिल्ली प्लेस नाउन है। ठीक, उसके बाद कोई भी नाम ले लो, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, सारे जो प्लेस है, डेस्टिनेशन जो भी हमारे हैं, जो हमारे कंट्री या जो भी हमारे अदर कंट्रीज है रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री में जितने भी नाम है हमारे प्लेस है जहां पे हम पहुंच सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारी डेस्टिनेशन है, प्लेस पे आ जाती है। ठीक है, और थिंग्स यानी कोई चीज, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, रबर, क्लॉथ, हुडी कह सकते हो, आई ग्लास, ठीक, चश्मा,
या कुछ सोचते हो, कुछ भी सोचो, जो भी सोचते हो, खेलना सोचते हो, दौड़ना सोचते हो, ये सारी आइडियाज रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। टाइप ऑफ नाउन हम पढ़ते हैं नोबिता की तरह, जो बताया आपको, ठीक, इस कार्टून में हो गया, आप लोग डोरेमोन हैं, ठीक है। तो इनकी तरह आपको जीरो नहीं लाना है। हाँ, ये खुश है क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने 100 में से 001 लेकर आया, ठीक। कम से कम पहली बार तो जीरो, तीनों जीरो नहीं लगा, एक जीरो तो आया, चलो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 100 लेकर आना है, ठीक। आपको 100 में 100 लेकर आना है। तो कैसे लाओगे? नोबिता को छोड़कर अपने की तरह पढ़ो, ठीक है। अपनी जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, इंग्लिश मैं आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर बता सकता हूं, बट आप ये सोच लो कि आप ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ना सीख जाओगे तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको खुद चेंजेस करने के लिए आपको बुक रीडिंग मस्ट होनी चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पहले लिखोगे, ठीक है। पहले तो आप जो बोलते हो वही तो लिखते हो, है ना। तो पहली चीज कोशिश आप लोग यही करो कि रीडिंग स्टार्ट करो, कम से कम एक पैराग्राफ एक दिन में कंप्लीट करो, लेकिन उसका एक सेंस आपको होना चाहिए, उसको आपको एक यूटिलाइज होना चाहिए कि हाँ इतना आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्या? उसके बाद आप लोग को एक चीज ध्यान क्या रखना है, उसको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, लाइक दैट, जैसे रीडिंग कर रहे हो, जैसे लैंचो का चैप्टर आप पढ़ रहे हो हाई स्कूल के माध्यम से, मैं एकेडमिक क्लासेस के माध्यम से चलता हूँ, लैंचो का चैप्टर पढ़ रहे हो, अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड के एक पैराग्राफ में जितने भी वोकैब्स आपको मिलेंगी, देखो पहली चीज रीडिंग करोगे, रीडिंग से आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, वोकैब अच्छी होगी, मीनिंग आप निकाल लोगे, हर वर्ड्स का मीनिंग निकालोगे, तो जो भी पैराग्राफ आप देखोगे उसकी हिंदी आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक, और अपने माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है। उसको पढ़ोगे तभी आएगा, ठीक। चलो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, सिंगुलर नाउन पढ़ेंगे, प्लूरल नाउन पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये देखो यहाँ पर काउंटिंग गलत कर दी है, 7 के बाद यहाँ पर 8 और ये 9, देखिए इतने आपके पार्ट्स हो सकते हैं। वर्बल नाउन भी होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है वर्बल नाउन, यहाँ पे लिख देता हूं वर्बल नाउन, ठीक, वर्बल नाउन। तो देखिए इतने हमारे 10 होते हैं, ये 10वां मान लो, इसको रफ कर देता हूं, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक। तो वर्बल नाउन ये तीनों पढ़ेंगे। क्योंकि नोबिता आज हंस रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग आज सीख कर कुछ ना कुछ जाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डोरेमोन की तरह निकालते हैं 1 2 3। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, प्लेस। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करता है, यानी जो कोई पर्सन है या कोई थिंग्स है या कोई प्लेस है, उसको एक यूनिक नाम, यानी उसका एक अलग ही स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कोई क्लियरली हो उसका नाम हो, जैसे कोई पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे सुमित किसी का नाम है, कोई प्रॉपर है, मतलब जैसे जितने भी बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, मान लो कोई भी बैठा हुआ है, तो मैंने अगर इसमें बॉयज केवल बैठे, मतलब लड़के बैठे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, बॉयज, ठीक, ये कॉमन हो गया, बॉयज में सभी लोग आ गए। बट मैं अगर एक पर्सन को डिनोट करूं, एक ही को टारगेट बनाऊं, जिसे मैं कहूं सुमित, ठीक, तो सुमित पूरा वो टारगेट में आ जाता है, ठीक है, कि हाँ मैंने केवल सुमित से प्रश्न पूछा, क्वेश्चन। तो ये होता है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। जैसे कोई स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को डिनोट किया जाए तो उसमें प्रॉपर नाउन का यूज होता है, ठीक। जैसे नैना आ गई, प्रीति आ गई, ठीक, ये सारे क्या है, पर्सन। और प्लेस में देखिए गंगा है ना, गंगा। नेक्स्ट इसको लिख लीजिएगा कहीं, कॉमन नाउन मेनली कॉमन होते हैं, जो समान हो, सभी चीज में एक जैसे हो, किसी में कोई अंतर ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट refers to
अनडिफाइंड पीपल, प्लेस और ओके, वो शब्द होते हैं जो रिफर्स करते हैं अनडिफाइंड, जो डिफाइंड ही ना हो, ठीक। एंड तो वास्तव में कोई लोग हो, प्लेस हो या थिंग हो, उनका कुछ वजूद हो, कह सकते हो। जैसे हाउस, हाउस में अब सभी हाउस आ गए, सभी घर आ गए। ये तो कहा नहीं कि मोहन हाउस तो केवल मोहन का घर आता, मोहन हाउस ये तो मैंने बोला नहीं, ठीक। सो ये सचिन हाउस तो सचिन का घर केवल आता है, मैंने बोला हाउस। हाउस में सारे जितने भी ओवरऑल जितने भी आपके आंखों से हाउस वो सारे आ गए, ठीक है। दूसरा कंट्री, कंट्री भी एज अ कॉमन नाउन है, कंट्री। टीम एज अ कॉमन नाउन, पूरी टीम आ गई उसमें, ठीक है। प्लेयर्स, प्लेयर्स, प्लेयर्स में जितने भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स है वो सारे उसमें आगे। अब पार्टिसिपेट करने वाले सेपरेट अगर करेंगे तो उनका नाम लेंगे, बट अगर एक साथ मुझे सबको अनाउंस करना है तो क्या बोलूंगा, प्लेयर्स कम, प्लेयर्स, प्लेयर एक साथ करवाएंगे। बच्चे, चाइल्ड मीन्स बच्चे, तो बच्चे कोई भी बच्चा हो सकता है, ठीक, कोई भी। नेक्स्ट मटेरियल, ये इसमें लिखा ही नहीं यार, ये साले पीपीटी वाले क्या बताऊं उनको। चलो लिखता हूं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रिफर्स material noun is a word, material noun is a word material noun is a word used to describe a substance, or raw material, raw material, ठीक। A material noun is a word, a material noun is a word used to describe a substance or raw material। यानी मटेरियल नाउन वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, यानी वर्णन देते हैं किसका, कोई सब्सटेंस हो, कोई पदार्थ हो, या रॉ मटेरियल यानी कोई कच्चा पदार्थ, उसको ठीक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या होता है मटेरियल नाउन के, जैसे गोल्ड, सिल्वर, से आयरन, निकेल, अगर नेचुरल चीजों में चले जाओ तो एयर, वाटर, ठीक, और एयर, वाटर, कॉपर, सैंड, ठीक, टी, ऑयल, कॉटन, ये सारे और भी सारी चीजें होती हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन जो मटेरियल जैसे कोई कच्चा पदार्थ हो या नॉर्मल कोई सब्सटेंस हो, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के लोग इसको, ठीक है। जितना भी लिखा रहा हूं सबको एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो फिर इशू आते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन का पोल तो अभी मैं इसमें बन रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बाद। अब आगे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस जो भावनात्मक संज्ञा हो, कह सकते हो हिंदी में, जो भाव देता हो। जैसे यहाँ पे लिखा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर intangible ideas cannot be perceived with the five sense
such as the social concept, political theories, and traits. Example is love, freedom, honest, honesty, ईमानदार, ठीक है, जिसे आप टच भी ना कर पाओ, सीधी बात। भाव जिसे आपके मन में चल रहा, दुखी, सैडनेस, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, सैडनेस, ठीक, हॉनेस्ट, ईमानदार, और क्या कौन कौन सा हो सकता है, ठीक, हॉनेस्ट हो गया, लव, प्यार, इसको भी नहीं, सेंटीमेंट, ठीक, सेंटीमेंट, ठीक, फ्रीडम है, आजादी, फ्रीडम, ठीक, और क्या है, नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल, ठीक, फिर लिखो पीस, फिर यहां पे लिखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, और कौन क्या हो जाता है, पीस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक, ये हो जाता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो ये डिनोट करते हैं जो हमारे भाव अंदर से जो भावनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, वो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट नाउन्स आर इंटेंजिबली आइडियाज दैट कैन नॉट बी परसीव्ड with the five senses, such as a social concept, political theories, and characters. Example is love, freedom, sadness, honest, sentiments, freedom, non-physical, peace, happiness, childhood, etc. बहुत सारी चीजें हैं जो भी आप सोचते हो, दुखी, मन उदास होता है कभी, तो ये सब क्या भाव हमारे हमारे भावनात्मक चीजें हैं, ठीक है। चलो लिख लो इन सभी को और समझ 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 के लिखना, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो, कहीं भी आप लोग को लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक, तो प्लीज उससे कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, हाँ कमेंट करिएगा जिससे मुझे मालूम हो आप कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको और थोड़ा इंप्रूव करूँ अपना। जल्दी लिखिए, हो गया, चले आगे बढ़े। चलो फिर आ जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स जो कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे किसी 3-4 लोग को एक साथ कलेक्ट किया जाए तो उसका एक कलेक्शन हो गया, यानी समूह बन गया, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ, नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज जो कलेक्ट की जाती हो कलेक्टिव नाउन के इनर आती है, इनसाइड, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन व्हाइल रिफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर थिंग्स, टीम्स, क्राउड, फैमिली। टीम्स में देखो, टीम पूरा ग्रुप होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं टीम होती है उनकी, जैसे इंडिया क्रिकेट टीम, श्रीलंका टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम, ठीक है, ये सारी क्या है, टीम्स हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग क्राउड यानी भीड़, बाजार में जाते हो कितने लोग रहते हैं, एक एक लोग बुलाओगे क्या, क्राउड्स देखते हो कितनी सारी रहती है, भीड़ कहते हो ना, भीड़ है। झुंड, फ्लोक, फ्लोक झुंड को कहते हैं, ठीक है। बंच यानी झुंड, ऐसे हैं फ्लोक, इसका एग्जांपल एक फ्लोक भी होता है, FLOCK होता है, ठीक, और बंच भी हो सकता है, BUNCH, बंचेस ऑफ रोज, बंचेस ऑफ रोज, गुलाबों का गुच्छा, ठीक। फ्लोक यानी झुंड, कह सकते हो क्या, कुत्तों का झुंड एक साथ चलता है ना, जैसे कहते हो ये डॉग्स, ठीक, फ्लोक्स ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड चल रहा है। वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब गलियों में वॉक चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो आप, कोई वो नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन के, और भी सारे इसमें हैं। हो गया, चले चलो फिर हमारा आ जाता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कौन सा, सिंगुलर नाउन बेसिक चीजें, सिंगुलर मीन्स कोई सिंगल चीज हो, यानी कोई एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 2, एक से ज्यादा ना हो तो वो सिंगुलर है। एक से ज्यादा हो गए तब तो प्लूरल नाउन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। बॉय, अ बॉय एक लड़का, ठीक, अ गर्ल, अ गर्ल एक लड़की, ए बोट एक नाव, ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप। पेन एक पेन, ए नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंगुलर ही नाउन रहेगा। पेन, बुक लिख सकते हो यहाँ पे बुक, ठीक, टेबल, ठीक, आप लिख सकते हो ऐसे टेबल, ठीक,
फिर लिख सकते हो चेयर, ठीक, चेयर हो गया। और शॉप, शॉप दुकान हो गया, ठीक है। और इसे एप्पल, यहाँ पे एप्पल लिख दो, एप्पल, ठीक, एप्पल हो गया। तो ये सारी चीजें जो सिंगुलर नाउन आती हैं, सिंगुलर नाउन यानी कोई सिंगल चीज हो उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, ठीक है। ये हमारे तो यानी प्लूरल नाउन जिसमें यस या यस जुड़ जाए वो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। सिंपल चीज है, यानी एक से अधिक चीज जो जिसमें होती है। जिसमें सिंगुलर मीन्स जिसमें एक चीज हो, लेकिन प्लूरल मीन्स जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो, वो हमारी प्लूरल नाउन कहलाती हैं, प्लूरल को मिलते हैं। लेकिन मैन कभी कदार एक लोग से मिले, कभी दूसरे लोग से मिले, ठीक, कभी मिले ही नहीं, तो इरेगुलर चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्लूरल में और भी चाहिए, जैसे मैंने लिखा बॉय, लिखा था ना, ए बॉय, तो मैंने लिखा यहाँ पर, एक मिनट इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने बॉय, बॉय। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज प्लूरल में, बॉयज, ठीक है। गर्ल्स, ठीक, ऐसे टेबल्स, टेबल्स, और चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, ठीक। ऐसे पीपुल, लोग का पीपुल ही होता है, प्लूरल ये पहले से ही होता है, इसको SCIS नहीं लगाते हैं, ठीक है। चाइल्ड यानी चाइल्ड सिंगुलर, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ये पहले से प्लूरल होता है, ठीक है। और एप्पल हुआ था वहां पर, तो एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, एप्पल्स, ठीक है। और भी सारी चीजें प्लूरल में जिसमें यस या यस लगा दो, प्लूरल चीजें हो जाएंगी हमारी, बेसिक है, ठीक है। जल्दी लिखो इसको। हो गया, चलें आगे, चलिए। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे सामने आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन जैसे जैसे एक से दो वर्ड एक साथ मिलकर बनते हैं, वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाए तो उसे कंपाउंड, जैसे आप यूज करते हो टूथपेस्ट, ठीक, मंजन करने के, टूथपेस्ट, वो आपका क्या, टूथ, इसमें एक टूथ है, दूसरा क्या है, पेस्ट है, ठीक, तो टूथपेस्ट। ऐसे आइसक्रीम, आइस मीन्स बर्फ, ठीक, और क्रीम मतलब जो क्रीम होती है उसमें, ठीक, आइसक्रीम। ऐसे ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देखो ऐसे होता क्या है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक। और क्या होता है, आफ्टरनून, एक होता है आफ्टरनून, ठीक। फिर क्या होता है, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून, फिर इसमें उसके बाद पुलिसमैन, पुलिसमैन ये भी हमारा एक कंपाउंड नाउन है। उसके बाद लिख सकते हैं फायर प्लेस, फायर प्लेस, ठीक, ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक। और कौन कौन से हो सकते हैं, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, ठीक। और स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच, और रेनफॉल, रेनफॉल, और हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। ये हमारे से क्या है, यानी एक या एक से अधिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिससे एक नया वर्ड्स बने, वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून, पुलिसमैन, फायर प्लेस, सन ग्लासेस, स्टॉप वॉच, रेनफॉल, हैंड राइटिंग, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, ये सारे क्या है, टूथपेस्ट, टूथ एक अलग वर्ड है, पेस्ट एक अलग, और दोनों कंबाइन करके टूथपेस्ट बना है, ठीक, ठीक है। ऐसे एक में इसमें आइसक्रीम भी है, तो आइसक्रीम यानी आइस यानी बर्फ से रिलेटेड है, और क्रीम यानी जो आप क्रीम यूज करते हो आइसक्रीम पे, देखते हो ना क्रीम होती है, तो यानी दोनों को कंबाइन करके एक नया वर्ड बना आइसक्रीम, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड नाउन में आते हैं, ठीक, देख लो। चले आगे बढ़े। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हमारे कौन कौन से हैं, वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। नाउन इज अ नाउन दैट यू कैन काउंट, अ काउंटेबल नाउन इज अ काउंट दैट यू कैन काउंट, जो आप काउंट कर सकते हो,
या कर सकते हो। स्टूडेंट काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6। बुक कितनी बुक्स हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, कौन सी बुक, ये आप काउंट कर सकते हो। पेन भी काउंट कर सकते हो, 1 पेन 2 पेन 3 पेन, ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। बेसिक सा टॉपिक, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। अब हमारे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, यानी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन तो आपने देखा, अनकाउंटेबल मींस जिसे हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते। जैसे साल्ट, नमक को आप गिन सकते हो। सैंड, मिट्टी गिन सकते हो। वाटर गिन सकते हो। व्हीट गिन सकते हो, नहीं ना। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं करते। हेयर नहीं काउंट कर सकते हो आप, बालों को, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें हैं ना, अदर थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, और वो नाउन ही है। ठीक, हेयर हमारा क्या नाउन ही है, सैंड हमारा क्या नाउन ही है, साल्ट हमारा क्या नाउन ही है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। शुगर भी हमारा नाउन है, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितना काउंट करोगे, नहीं काउंट कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। एक हमारा बच गया है आई थिंक, वर्बल नाउन आई थिंक बच गया है हमारा, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। आ गया, ठीक है। चलो वर्बल नाउन हमें इस पे, वर्बल नाउन यानी क्रियात्मक नाम, क्रियात्मक नाम, ठीक है। वर्बल नाउन मीन्स क्रियात्मक नाम, जो नाम क्रिया से बनते हैं, जो नाम क्रिया से बनते हैं, जो नाम क्रिया से बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नाउन, कभी कभी क्या होता है कोई क्रिया नाउन का भी काम करती है। अब अगर वो नाउन का काम करेगी तो हम उसको कैसे, मतलब जो भी होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि अगर कोई नाम है, कोई क्रियात्मक नाम है, या जो नाम क्रिया से बनते हैं, जो भी नाम, वो अगर कभी, जब कभी भी नाउन के रूप में काम करेगी, वो क्रिया यानी जो वर्ब अगर वो नाउन के रूप में कार्य करेगी तो वो कैसे करेगी, ये हमें पहचानना है, ठीक। चलो बीचों बीच में लिखिए यहाँ पे, क्रिया नाउन कैसे बनती है, ठीक। क्रिया नाउन कैसे बनती है, आज हम बताएंगे आपको 2 तरीके से, ठीक। पहला, फर्स्ट तो आपका हो गया जीरेंड से, ठीक। दूसरा आपका इंफिनिटिव, पढ़े थे ना, पढ़ाए थे गया था इंफिनिटिव क्लॉज। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जीरेंड क्लॉज, इंफिनिटिव क्लॉज, ठीक है। तो आई होप यहां पर आपको समझ में अच्छे से आएगा, अगर आपने प्रीवियस पढ़ा होगा तो। जीरेंड क्लॉज को लिखने का बेसिक कंसेप्ट होता है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है, वर्ब होगा, यानी वर्ब प्लस कर या करके लगा होगा उसमें, कर या करके, मात्रा कोई भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है, ठीक। इसमें क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब की रूट होगी, वर्ब की रूट में क्या लगा होगा इसमें, सॉरी वर्ब होगा, और इसमें प्लस जोड़ देते हम के लिए, ठीक। ये होगा, ठीक है। ये हमारे लिखने का फॉर्मेट होता है। अगर अगर हम जीरेंड लिख रहे हैं, ठीक, अगर वर्ब के पहले है, ठीक, अगर कोई क्रियात्मक नाम वर्ब के पहले है तो हम जीरेंड के फॉर्म पे लिखेंगे। अगर क्रियात्मक नाम के बाद है तो हमसे इन्फिनिटिव के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसी पे देखते हैं आगे। इसको पकड़ के ये ये कर देते हैं, ठीक।
ठीक, ये हो गया। चलो, क्या था? क्रियात्मक नाम था ना। अगर कभी कभी क्रिया में देखते होगे आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कभी कभी क्रिया में ना लगा होता है, ना लगा होता है, ठीक। कभी कभी क्रिया में ना लगा होता तो भी इसको दो फॉर्म से लिखेंगे, एक तो जीरेंड होगा, दूसरा इंफिनिटिव होगा, ठीक। तभी भी इसको दो फॉर्म से लिखेंगे। पहली बात, अगर वर्ब के पहले लिखेंगे तो हम जीरेंड से लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर हम वर्ब के पहले लिखेंगे तो जीरेंड से लिखेंगे, अगर वर्ब के बाद लिख रहे हैं तो जी इंफिनिटिव से लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जीरेंड से लिखने का फॉर्मेट आप लोग को बता रखा है मैंने। जीरेंड से लिखने का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? वर्ब की रूट में आईएनजी फॉर्म, ठीक, ये जोड़कर, ठीक है। और अगर इंफिनिटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म, वर्ब की रूट फॉर्म वही वर्ब की इंग फॉर्म लिखा है, इसमें वर्ब की रूट लिख देते हैं, ठीक। अब हो गया, ये से लिखना है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। एग्जांपल देख लो इसका, जैसे बच्चे टहलने गए, तो क्या हो गया? चिल्ड्रेन वेंट टू वॉक, ठीक। बच्चे टहलने गए तो चिल्ड्रेन वेंट टू वॉक, ठीक है। बच्चे ज्यादा थे, चिल्ड्रेन वेंट टू वॉक सीधा हो गया। टू क्यों है? इंफिनिटिव में मैंने लिखा है, क्यों? वर्ब के, देखो ये है, ये वर्ब के बाद जाएगा, अगर सब्जेक्ट होता तो नहीं जाता, वर्ब के पहले, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब एक लड़का गांव में रहने आया, जब एक लड़का गांव में रहने आया, ठीक। लिखेंगे व्हेन ए बॉय आया, केम सेकंड फॉर्म, व्हेन अ बॉय केम टू लिव इन विलेज, ठीक हो गया ना। देखो, अगर वर्बल नाउन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। वर्बल नाउन वे नाउन जो क्रियात्मक नाम होते हैं, जो नाम क्रिया से बनते हैं, जो किसी नाम क्रिया से बनते हैं, या क्रिया नाउन कैसे बनती है। क्वेश्चन हमारा ये होता है कि क्रिया नाउन कब बनती है और कैसे बनती है। दो तरीके से बनती है, एक तो वह या तो बनेगी या तो इंफिनिटिव में बनाएगा, ठीक। जीरेंड में बनाएंगे तो ये फॉर्मेट है, ठीक, रूट में आईएनजी फॉर्म लगाते। अगर इंफिनिटिव में होगा तो टू के साथ वर्ब की रूट फॉर्म लगाते, जैसे मैंने लगाया टू के साथ लिव, टू के साथ रहना। आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, जब बात कर रहा है तो जैसे टेकिंग लेकर, ठीक, सिंगिंग गाकर, इसको लगेंगे तो टू टेक लेने के लिए, टू सिंग गाने के लिए, टू सिंग, ठीक, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कंप्लीट हो गया पूरा, एक सीरीज में पूरा नाउन खत्म कर दिया। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, बिना, एकदम फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं। अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, एग्जाम में भी आपके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो एक क्लास बहुत ही अच्छी थी, और साथ में हमारे एकेडमिक बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी थी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और दूसरा वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है।